मेटा ओजोन पर क्या लिखा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक का क्या मतलब हुआ? ब्लॉकचेन दो प्रकार की होती है हुंजी। ब्लॉकचेन दो जी प्रकार की होती है, एक तो प्रूफ ऑफ वर्क और एक प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब हुआ बिटकॉइन की जो फर्स्ट जनरेशन की ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ वर्क है। इसके बाद में इथेरियम की ब्लॉकचेन है वो सेकंड जनरेशन की ब्लॉकचेन है, वो भी प्रूफ ऑफ वर्क है। प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन पे क्या होता है कि एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है और वहां जीपीयू और बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर ठंडे प्रदेशों में लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो माइनिंग होता है। ठीक है, जब बिटकॉइन आया तो वो फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन थी, उसके ऊपर कोई भी दूसरे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनती नहीं है। तो जब ये सब माइनस पॉइंट होने की वजह से फिर डेवलपरों ने प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन का निर्माण किया। प्रूफ ऑफ स्टेक की जो ब्लॉकचेन होती है ना, उसमें क्या होता है, कुछ कॉइन होल्डिंग रखने पड़ते हैं और उनसे ही क्या होता है, उनसे ही नए कॉइन जनरेट होते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। यहाँ पर किसी भी प्रकार की न तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और न बड़े बड़े जीपीयू लगाने पड़ते हैं और न ठंडे प्रदेश की जरूरत पड़ती है इसको। ये प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन डेवलपरों ने जो निर्माण किया है उसमें कॉइन से ही कॉइन जनरेट होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपना जो मेटाजोन है इसका काम क्या है, रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन। यहाँ पर जो भी आप कॉइन स्टेक करेंगे, यहाँ पर इनिशियल सप्लाई कितनी है, फर्स्ट ब्लॉक में सिर्फ 50,000 कॉइन है, मात्र 50,000 कॉइन। 50,000 कॉइन से 1 करोड़ कॉइन माइन होंगे और रोज के 7.5 कॉइन माइन होंगे, 750 कॉइन माइन होंगे, महीने के 22,500। तो 4 साल 5 साल में तक ये माइन होंगे और 1 करोड़ कॉइन माइन होने के बाद में 0.002 जो है ट्रांजेक्शन में बर्निंग होंगे। तो मार्केट में सिर्फ 50 लाख कॉइन ही रहने वाले हैं। अब बिल्कुल सोचिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जितने भी कॉइन माइन होंगे उसमें 70% कॉइन जो है वो पब्लिक के पास में रहने वाला है, सिर्फ 30% ही इनके पास में रहेंगे और 30% का भी टोकोनोमिस्ट बना दिया है। यानी यहाँ पर कंपनी के पास 10% से ज्यादा रहने नहीं वाले हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जिसके पास ज्यादा कॉइन होते हैं वही उसका वो रेट घटा सकता है, बढ़ा सकता है। दूसरी कंपनियों में क्या होता है कि कॉइन ज्यादा से ज्यादा कॉइन उनके पास रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉइन उनके पास रहने की वजह से वो मैनिपुलेशन करते हैं, कभी भी रेट घटाते हैं और बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक के पास में है, पब्लिक के पास में उसका प्रूफ क्या है, आप इसकी ब्लॉकचेन पे देख सकते हो। मीटा ओजन एक ऐसी कंपनी है जो जिसका निर्माण किया है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने। और प्रूफ ऑफ स्टेक किसकी ब्लॉकचेन है, फिफ्थ लेयर का स्ट्रक्चर है इसका, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ 5 जनरेशन की ब्लॉकचेन और ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितना है, 10 लाख 1 मिलियन। ऐसा टीपीएस आज दिन तक किसी का नहीं है। तो यहां पर इसके फर्स्ट ब्लॉक में भी आप 50,000 कॉइन देख सकते हैं, दूसरों की ब्लॉकचेन में फर्स्ट ब्लॉक में दिखता ही नहीं है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो ये इतनी बड़ी चीज। और यहाँ पर Web3 सपोर्टेड, ये देखो इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे मेटा ओजन चल रहा है ऑलरेडी, ये मेटा ओजन चल रहा है। ओजोन चेन, ये ब्लॉकचेन इनकी खुद की है। ये अभी 2 प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी, और तीसरा स्वैपिंग तो ऑलरेडी चल ही रहा है जो यहाँ पर बताया भी नहीं है। फिर इसमें ओजोन एक्स आएगा, लाइक वॉलेट आएगा, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, एनएफटी वॉल आ रही है जहां पर आप एनएफटी क्रिएट कर पाएंगे। फिर ओजो पे आ रहा है, ओजोन स्टोर आ रहा है, अपने ओजोन उसकी तरह अमेजोन की तरह। फिर ओजोन यूटिलिटी आएगी, कैश गेन आएगा, मेटा गेम आएंगे। इसके बाद में ये सारी चीजें, कम से कम 20 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बराबर है। इसके बाद जी अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब ये क्या करना चाहती है मेटा ओजोन, मतलब इस इंडस्ट्री को क्या देना चाहती है। तो ब्लॉकचेन अवेयरनेस फैलाएगी, एआई एंड मेटावर्स अवेयरनेस फैलाना चाहती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ला रही है। और इसका पूरा प्रोजेक्ट है ना जी, पूरा प्रोजेक्ट इसका डिसेंट्रलाइज है 100%। एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट लाएगी। फीचर एंड गोल्स क्या है इसका, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पीपल ग्लोबली टू बिकम इंडस्ट्री लीडर इन डिजिटल वर्ल्ड। अब देखो ये टोकोनोमिक्स दिख रहा है आपको। दिख रहा है। अब इसमें क्या है देखो जी, द टोटल माइनिंग कंप्लीट इन अप्रोक्स 5 ईयर्स, 5 साल में ये पूरी माइनिंग होगी। इसमें आप देख रहे होंगे 70% पैसा, देखो ये 70% ये माइनिंग रिवार्ड है, ये पब्लिक के पास में रहेगा।
आप ब्लॉकचेन पे देख सकते हो। इसके बाद में लिक्विडिटी इनके पास सिर्फ 10% रहेगी, R&D में 30%, 2% सर्वर मेंटेनेंस, 5% मार्केटिंग एंड प्रमोशन में और 10% टीम। यानी कि ये 10 और 10 20 और 3 कितना हो गया, 23 और 2 25 और 5 30% जो है इनके पास में रहेगा। उसमें से भी 10% लिक्विडिटी में रखेंगे और 10% टीम के पास। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स किया हुआ 70% जो है ना माइनिंग रिवार्ड पब्लिक के पास में रहने वाले। दुनिया की पहली मैं ऐसा ब्लॉकचेन देख रहा हूं जिसके कॉइन 70% पब्लिक के पास में रहेंगे। आपको पता होगा लूना, अभी बीच में लूना वालों ने स्कैम किया। क्यों किया? क्योंकि लूना में आप देखेंगे ना तो टोटल सप्लाई उनके कंपनी के पास में थी, पब्लिक के पास में कम थी, इसलिए उन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया। लेकिन यहां पर बहुत सारी कंपनियों के पास में पूरे के पूरे प्री माइंड कॉइन उनके ही पास में है, इसलिए वो जब चाहे ना तब रेट कम डाउन कर सकते हैं। लेकिन 70% पब्लिक के पास में पैसा होने की वजह से यहाँ पर मैनिपुलेशन पब्लिक कभी नहीं चाहेगी कि रेट घटे। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा यहाँ पर है एक्टिवेशन अपग्रेड। यहाँ पर ओमेगा रोबोट बनाया हुआ है। ये क्या करता है कि मेटा मास्क पे अपने को क्या बना के देता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर अपन खुद का बनाने जाएंगे तो डेवलपर को लाना पड़ेगा, लाखों रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर रोबोट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट, वो क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेटा मास्क पे बना के देता है। तो ये मेटा मास्क में ही अपना पैसा जमा रहता है। आप 1 लाख रुपए जमा करोगे ना तो 1 लाख में से 30% ये बाहर निकालता है और 70% वो अपना कहाँ जमा रहता है, 70% मेटा मास्क में अपने ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जमा रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, अब ये जो मैं जो बता रहा हूं मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन, यहाँ पर क्या है, इसके फीचर दिए हैं, टोकन और ट्रांसपेरेंसी, स्टोरेज कोस्ट, सप्लाई वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। देखो आप देख रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर 5 लेयर का इस ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर है, मतलब 5 लेयर की सिक्योरिटी है। एप्लीकेशन लेयर, कंसेंसस लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर, हार्डवेयर लेयर, ये 5 प्रकार का स्ट्रक्चर होने की वजह से ये और ज्यादा मजबूत और सिक्योर्ड हो चुकी है अपनी ब्लॉकचेन। और यहाँ पर देखो आप जो भी पेमेंट जमा करते हैं ना 100% एक्टिवेशन, तो उसमें क्या होता है 30% रोबोट अपने एनर्जी फीस ले लेता है और 70% स्टेक होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिया, अब 1 लाख में से क्या होगा, 30,000 रुपए तो बाहर निकाल देगा तुरंत ही, 70,000 आपका जमा रहेगा। अब 30,000 में से भी क्या करेगा कि आपका जो है ना 30,000 का 20% आप देख रहे हैं, ये देखिए 30,000 का 20% ये कंपनी के पास यानी रोबोट के पास रहेगा। वो मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा किया तो 6,000 रुपए तो इस रोबोट फीस ले लेगा और 80% टीम लेवल में बांट देगा, 15 लेवल में, समझ लो। तो वो 30% इस तरह से बांटता है। बहुत सारी कंपनियों में पता ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है मालूम नहीं पड़ता वो पैसा कहां से दे रहे हैं। यहाँ तो 1 लाख आप जमा करोगे 30% बाहर निकाल दिया, अब 70,000 रुपए रोज का 1% आएगा। 1% का मतलब रोज का 700 रुपए आ रहा है, तो महीने का 21,000 रुपए हो रहा है कि नहीं। 1 लाख में महीने का 21,000 आ रहा है, वो भी कॉइन में आएगा। तो 21,000 कितनी बड़ी बात है। कॉइन की रेट बढ़ेगी मार्च के बाद में, तब इसकी रेट न जाने कितने गुना जा सकती है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इनकम टाइप्स। यहाँ एक तो लेवल इनकम आती है। लेवल इनकम का मतलब क्या हुआ, जी 15 लेवल की इनकम है यहाँ वन टाइम, और अपने दूसरी है वो रिवार्ड आ रहे हैं, और तीसरी है रॉयल्टी। तो ये तो हो गया रोबोट जो है ना, रोबोट अपनी जो फीस लेता है ना उसमें से लेवल इनकम में बांट लेता है। रोबोट कौन सी फीस लेता है, 30% निकालता है, 30 जैसे 1 लाख पे 30,000 रुपए बाहर निकाल दिया, तो वो क्या करता है 20% तो अपने पास रखता है, बाकी का लेवल इनकम बांट देता है। फिर इसके बाद में उसमें से जो है रिवार्ड भी बांटता है, रॉयल्टी भी बांटता है। तो यहाँ सब कुछ क्लियर है कि रिवार्ड कहां से बांट रहा है, रॉयल्टी कहां से बांट रहा है, लेवल इनकम कहां से बांट रहा है। 30% बाहर निकाल रहा है, उसमें से बांट रहा है, तो घर से कोई देना है इसको, कंपनी को आप ही बताइए। नहीं, घर से कुछ 1 रुपया देना नहीं है, जो बांट रहा है वो भी अपने में से बांट रहा है। फिर इसके बाद में सेल्फ माइनिंग, जो अपन रोज अर्निंग लेंगे तो उसका रिवार्ड आएगा 1%। कंपनी क्या करती है 1.5% माइनिंग करती है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख में से 30,000 रुपए तो बाहर निकाल दिए, और 70,000 रुपए 1.5% आएगा। तो 70,000 रुपए 1.5% माइनिंग का मतलब होता है कॉइन में आएगा, रोज का 1,050 रुपए आता है। अब उसमें से 700 रुपए 1% अपने को मिलेंगे और 350 रुपए वो लेवल माइनिंग में बांट देगा रोज 15 लेवल में। तो एक कितना क्लियर दिख रहा है कि ये पैसा कहां से बांट रहा है, वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप ही बताइए। हाँ वो तो है, अपना पैसा खुद बांट रहा है रिपोर्ट।
हाँ, मतलब यानी कि कंपनी अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दे रही है, और जो अर्निंग दे रही है वो भी कॉइन में दे रही है, और कॉइन ब्लॉकचेन कॉइन जनरेट कर रहा है, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक में कॉइन जनरेट होते हैं। अब वो कॉइन जो है अभी एक यूनाइटेड एक्सचेंज पे जाकर के आप सेल कर सकते हैं। अंदर इनका ऑलरेडी स्वैपिंग किया हुआ है, इसकी बाइनेंस की ब्लॉकचेन और इसकी ब्लॉकचेन स्वैपिंग की हुई है। तुरंत ही ऑटो विड्रॉल होकर के पैसा आता है, और स्वैपिंग करते हो तो यूएसडीटी में पेयरिंग में पैसा मिल जाता है, हाथों हाथ रात को भले 3 बजे करेंगे तो भी। टोटल डिसेंट्रलाइज बन चुका है। अब इसके बाद में देखिए, ये आप देख रहे होंगे लेवल इनकम है। अब ये लेवल इनकम में फर्स्ट लेवल पे 20% का मतलब क्या हो, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जमा किया, ठीक है हुन जी आपके साथ में, तो 30% बाहर निकाला ना, 30% बाहर निकाला, तो 30% का 20% तो इसने एनर्जी फीस ले ली 6,000 रुपए। अब बचा कितना, 80%। अब 80% का 20%, 80% का मतलब कितना, 24,000। 24,000 का 20% कितना होता है, 4,800। वो अपने को दे देगा ये फर्स्ट लेवल में, ये वन टाइम। इसके बाद में सेकंड लेवल पे 10%, थर्ड लेवल पे 5%, चौथे लेवल पे 3%, पांचवें लेवल पे 2%, छठे लेवल पे 2%, सातवें लेवल पे 2% और आठवें लेवल पे 1%। फिर इसके बाद में 90 लेवल पे 1%, 10वें लेवल पे 1%, 11वें लेवल पे 1%, 12वें लेवल पे 1%, 13वें लेवल पे 1% और 14वें लेवल पे 2% और 15वें लेवल पे 3%। अभी ये सब गिनो, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 25 और 35, 55% ये बांटता है। 80% में से 55% बांट दिया, ठीक है। बाकी का जो है ना, ये देखो रॉयल्टी में बांट रहा है, तो ये बाकी का रॉयल्टी में बांट देता है 5%, समझ रहे हो। और नहीं, बाकी का रॉयल्टी में 15% बांटता है और 5% बांटता है अवार्ड में। तो पूरा का पूरा देखो 55 और 15, 80 हो गया ना। 80% बांट देता है। 30% में वो 30,000 निकाले थे ना, उसमें से 30% बांट दिया और 20% फीस ले ली। कितना वेल एकदम कैलकुलेटेड प्लान है। अब रिवार्ड एंड रॉयल्टी में देख लो, अगर आपके 5 कॉइन का बिजनेस होता फर्स्ट लेवल में, मतलब आपके डायरेक्ट में 5 कॉइन ओजन ले लिए लोगों ने, तो आप 1 स्टार बन जाओगे। तो आपको रिवार्ड मिलेगा आधा ओजन। आधा ओजन मतलब $50। कल उठ कर आधा ओजन हो सकता है $10,000 का हो जाए, तो $5,000 मिल गए। फिर 2 स्टार में क्या होता है, आपका सेकंड लेवल पे अगर 30 ओजन का बिजनेस होता है तो 0.75 ओजन आपको मिल जाएगा रिवार्ड। फिर है 3 स्टार में क्या होगा, हुन जी 150 ओजन का बिजनेस आ गया। तीसरा लेवल मतलब समझ गए ना, अपने डायरेक्ट तो 3 ओजन मिलेगा। 4 स्टार, अब 4 स्टार में क्या, देखो 2% लास्ट में आपको रॉयल्टी दिख रही है, ग्लोबल रॉयल्टी 2% ईटीओ। कंपनी का जितना टर्नओवर होगा 2% रॉयल्टी में मिलेगी और 12 ओजन और आपको मिलेंगे। 5 स्टार पे 1500 ओजन का बिजनेस हुआ तो 15 ओजन मिलेंगे। और 6 स्टार पे आपका 3,000 ओजन का बिजनेस हो गया तो छठे लेवल पे तो 30 ओजन मिलेंगे। और 7वां जो है लेवल पे 7 स्टार, तो 5,000 ओजन का बिजनेस होगा तो 75 ओजन मिलेंगे और 3% रॉयल्टी और मिलेगी। तो 2% प्लस 3%, 5% रॉयल्टी चालू हो गई, ग्लोबल रॉयल्टी है। और ये रॉयल्टी कितनी बड़ी हो सकती है। और ये यहां तक तो हो गया रिवार्ड एंड रॉयल्टी। अब आता माइनिंग पे 1% अपने को मिलता है डेली। जितना भी स्टेक कॉइन हुआ ना, अपन लाख रुपए जमा करते हैं तो कितना स्टेकिंग में जाता है हुंजी, 75%। हाँ 70 जाता है, यानी 70,000 रुपए जाते हैं। 70,000 पे 1% अपने को रोज आएगा, 700 रुपए पर डे आएंगे अपने को, ठीक है। वो 365 दिन तक आएंगे तो 255% तो ये होता है। और प्रूफ ऑफ स्टेक में एक नियम होता है कि समय अवधि पूरी होने के बाद में वो सारे कॉइन रिलीज होते हैं, तो मूलधन भी वापस मिलेगा और उस समय जो रेट होगी उस रेट से मिलेगा मूलधन भी। तो लगभग 3.5 गुना तो आज से रेट नहीं बढ़े तो भी मिलने हैं। और कॉइन की रेट बढ़ गई तो टोटल रिवार्ड जो आ रहा है वो कॉइन में आ रहा है, तो कल उठ के कितना बड़े लेवल पे अपने अर्निंग हो सकती है। इसके बाद में देखो ये माइनिंग है। माइनिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए, ठीक है। अब आप 1 लाख में से 30% तो इन्होंने बाहर निकाल के बांट दिया। अब 70,000 पे जो ये 1.5% निकालता है, कितना निकालता है, 1% तो अपने को देता है। और 1 लाख पे 70,000 रुपए 70,000 पे आता है रोज का 1,050, तो 700 रुपए तो अपने को देगा और 350 रुपए इसमें बांट देगा। तो उसमें कैसे होता है, देखो कि 700 रुपए आपके अर्निंग आ रही है। जैसे आपने मेरे साथ ज्वाइनिंग ली, अब आप रोज का कितना कमा रहे हो, 1 लाख पे 700 रुपए, तो 700 का 15% मेरे डेली आएगा फर्स्ट लेवल पे।
और आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया सेकंड लेवल पे, तो 10 लाख पे कितना आएगा? 7,000 रुपए लोगों का अर्निंग आती है, तो 7,000 का 15% आपके आएगा, तो 10% मेरे भी आएगा, 700 रुपए पर डे मेरे भी आएंगे, 10% एवरी डे आएंगे 365 दिन तक। ये इनकम इतनी बड़ी है कि आप खाली एक एक कॉइन भी दिलाते हो ना अपने टीम में, आप अगर फर्स्ट लेवल पे सिर्फ एक एक कॉइन दिला दो तो 10 लोगों ने 10 कॉइन बिजनेस कर लिया ना जी। अब अगर 10 लोग भी 10 करते हैं तो 100 लोगों की टीम हो जाएगी सेकंड लेवल पे, तो 100 कॉइन का बिजनेस होगा, खाली एक एक कॉइन पे कह रहा हूं। तीसरे लेवल पे 10 करते तो 100 लोग हो जाएंगे, 10 इंटू 10 100। चौथे लेवल पे 100 इंटू 10 1000, और पांचवें लेवल पे कितने होंगे? 1000 इंटू, देखो 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 और 1 लाख, 5 लेवल में। यहाँ 15 लेवल की इनकम है। फर्स्ट लेवल पे देखो 15%, 10%, 5%, 3%, 2%, 1%, 1%, 1%, फिर 90 पे 1%, 1%, 1%, 1%, फिर 13वें पे 2% है, 14वें पे 3% और 15वें पे 3%, 15वें लेवल पे और ज्यादा मिल रही है। 5 लेवल की इनकम मैं कह रहा हूँ, खाली एक एक कॉइन की इनकम कितनी होती है? महीने के 60 लाख रुपए होते हैं, पर डे 2 लाख। एक एक कॉइन यानी 9-9 हजार रुपए से भी व्यक्ति आता है ना, तो भी आप है ना 5 लेवल में ही पर डे 2 लाख की इनकम ले सकते हो, महीने के 60 लाख, यानी 2 महीने में करोड़पति। आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात आ चुकी है। और फिर टर्म्स एंड कंडीशन है, आपके जब भी विड्रॉल करेंगे ना तो 5% आपका खाली डिडक्शन होता है। और इसके अलावा अभी यूनाइटेड एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जहां आईएनआर के साथ पेयरिंग है, और बिटमार्ट पे आ रहा है, सर्टिक का लाइसेंस मिल रहा है, 2-3 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं, और टोटल 20 प्रोजेक्ट आएंगे। और इनिशियल सप्लाई मात्र 50,000 है जी, और इनिशियल सप्लाई 50,000 है, और उसमें भी 1 करोड़ कॉइन माइन होंगे टोटल मिला के 5 साल में, 50 लाख बर्न होंगे, 70% पब्लिक के पास में रहेगा। 5th जनरेशन की ब्लॉकचेन है, 5th लेयर की सिक्योरिटी है, सर्टी का लाइसेंस मिलने जा रहा है, जो लाइसेंस बाइनेंस की ब्लॉकचेन को मिला है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को मिला है, वही लाइसेंस इसको मिलने जा रहा है, और अभी जस्ट आईसीओ फेज में है। और अभी $100 रेट क्यों रखी है? क्योंकि इसके टोटल इनिशियल सप्लाई 50,000 है, इसलिए कम सप्लाई होने की वजह से $100 रखा है। कल उठ करके डॉलर कॉइन की रेट बढ़ेगी ना, तो भी आधे ओजन में ही, मान लीजिए अभी आधे ओजन यानी आधे $50 की ज्वाइनिंग है, कल उठ करके अगर इसका ओजन का कॉइन $1,000 का हो गया ना, तो भी ये $50 से रखेंगे, वो उसको 0. आधे का आधा कर लेंगे। यानी यहाँ पर इतनी बड़ी चीज है, मैं अंडरलाइन करवाऊंगा, खुद का ब्लॉकचेन, वो भी 5th जनरेशन का 10 लाख टीपीएस, खुद का जो है ब्लॉकचेन जो है, उसमें 5 लेवल की सिक्योरिटी। एक सेकंड हो सिखा रहा था। तो कुल मिला करके मतलब 5 लेयर का स्ट्रक्चर, और 50,000 इनिशियल कॉइन, और अभी से एक्सचेंजर पे है, तो कुल मिलाकर के देखने जाए, और सबसे बड़ी बात क्या है ये, एक सेकंड, तो कुल मिलाकर देखने जा रहा हूं, पूरा पैसा अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जमा रहता है, अपने कहां पर? मेटामास्क में, और ऑटो विड्रॉल है, और इतनी सारी क्वालिटी होने की वजह से अगर अपन इसको बिल्ड करते हैं, खाली 10 लोगों को एक एक कॉइन से लाते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, तो अपन मिलकर के काम बढ़ाते हैं।